अब आपको सीधा ले चलते हैं भोपाल, जहां सीएम मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में जिस प्रकार आप अपने मन के भाव को, काम करने के तरीके को, संवेदनशीलता को, एक एक चीज को लेकर के एक आग्रह के साथ चलते हैं। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण के अभियान को लेकर अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम सब ये मान के चले कि जब वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है तो ये उसकी शुरुआत हो गई। आपसे अभिनंदन करें नारी सशक्तिकरण को लेकर के। अहिल्या महारानी ने भी अपने सुशासन की, शासन की जिन बातों को लेकर शुरुआत की, वो वाकई उसी भाव को परिलक्षित करती हुई संस्था और यशस्वी प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे लोग अपने अपने हुनर के बलबूते पर अपने अपने स्तर पर काम करें, काम के बलबूते पर कला को भी विकसित करें और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहां से आता है उसकी अपनी एक विशेष खुशबू है। हम सब जानते हैं कश्मीर के कालीन बताने की जरूरत नहीं, और हमारी सीधी की पंजादरी जैसे मुरैना बोलते हैं तो गजब का साथ होता है, अपने आप दिमाग में टेस्ट आता है। ये जो कई चीजें अपने आप जुड़ी है, मैं मान के चलता हूँ कि देश भर से ऐसा संकलन करके ये अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। मैं अपनी झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक, और औद्योगिक में केवल बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग, और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान दे की फैक्ट्री लगाने वाले वो फैक्ट्री लगा, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है। तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का, बाकी का ब्याज का उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीना सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुष्ठान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको महत्व देने की जरूरत, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट रूट संस्कृति की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से छोटी बधाई भी देता हूँ। और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे। और ये यही नहीं रुकना है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य में और प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़ जाएगा। ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुंचाने के लिए जो बन पड़ेगा, भाईचोरी की साड़ी, जलेबी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन। अभी मामले में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी और बहुत नाम मात्र की उसमें। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो सारे होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। हमारी पुरानी पद्धतियां थी, हमारे यहाँ नहीं कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मैं तो इसका विज्ञानी भी नहीं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें। दोने पत्तल की पत्ते पे कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया
वह यहाँ कार्यक्रमों बजाय प्लास्टिक तो प्लास्टिक का विकल्प भी देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच